दोस्तों वेलकम टू माय चैनल लर्न इजी। और आज हम आपके लाए हैं पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हुए हमारे जितने भी प्रश्न अभी तक किसी भी परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावनाएं हैं, वो सारे प्रश्न हम इस वीडियो में कराएंगे। इसके बाद हम गारंटी देते हैं आपको पंचायती राज व्यवस्था से कोई भी जो है क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपका कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और अपने पहले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान है? तो पंचायती राज संबंधित प्रावधान जो है भाग 9 के अंदर है, जैसे कि आपको बताया। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो भाग नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है वो है भाग 9 के काम है। देखिए पंचायती राज व्यवस्था भाग 9 में है और भाग 9 के जो सब पार्ट है ए यानी कि का, उसमें आपका जो है भारतीय संविधान की नगर पालिका है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है? तो संविधान के किस भाग में की गई है ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात? तो ये की गई है भाग 4 के अंदर ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है। तो इसका तीसरे का बी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा है हमारा, सरकार संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो संविधान ये पूछ रहा है कि संविधान का जो अनुच्छेद है वो राज्य सरकारों को किस अनुच्छेद के तहत जो है ग्राम पंचायतों को बनाने की शक्ति देता है? तो जो राज्य है वो अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों को बना सकता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? तो संविधान की 11वीं अनुसूची में से जो पंचायतों का कार्यक्रम ये आपका सम्मिलित है। तो 11वीं अनुसूची में पंचायतों का कार्यक्रम सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो पंचायती राज प्रणाली जो है हमारी वो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। किस पर? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है हमारी पंचायती राज प्रणाली। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पंचायती राज प्रदान करता है। तो पंचायती राज प्रदान करता है आपको जो है स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन जो है ये मुहैया कराता है आपका पंचायती राज प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। तो पंचायती राज का जो प्रधान लक्ष्य है वो है आपका ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। ये पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है आपका जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जनता के विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना ये पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य होता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वां जो संविधान संशोधन है वो आपका पंचायती राज से संबंधित है। असुविधा के लिए खेद है जो है कॉल आ गई थी बीच में। तो चलिए क्वेश्चन को अब आगे बढ़ाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो देखिए आपको बताया 73वां संविधान संशोधन आपका पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 2002 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए हम इसके अंदर जो है आपको सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन कराते हैं जिनके जो कि बन चुके हैं, जिनकी बनने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो पंचायती राज प्रणाली की जो व्यवस्था है वो की गई है नीति निर्देशक सिद्धांतों के द्वारा। जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इनके जरिए जो है भारत में पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो 12वीं का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है आपका 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा, 73वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 14 है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जो है 11वीं अनुसूची जो है जोड़ी गई है। 14वें का सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो जो भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची है उसमें टोटल 29 विषय हैं, यानी कि 29 विषय हैं। 29 सब्जेक्ट है, उन पर जो है काम किया जाता है 29 विषय पर। AUPPCS 2019 का क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद पर महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं। मतलब 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में जो है अध्यक्ष के जो पद हैं वो कम से कम कितने महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। तो देखिए जैसा कि हर उसमें होता है, हर जगह पे महिला के लिए 1/3 पद आरक्षित किए गए हैं, तो यही उसमें आता है 1/3 पद आरक्षित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है 73वीं संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है। तो 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को जो है महिला वर्ग जो है उसके प्रावधानों के हिसाब से सत्ता हस्तांतरण का बहुत ऐतिहासिक कदम माना जाता है। मतलब कि अब जो है इनमें महिलाओं को भी समान भागीदारी सुनिश्चित की गई है, महिला को भी समान भागीदारी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है। तो देखिए 73वें संविधान संशोधन की जो विशेषता है वो यही है कि महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण नहीं है, बाकी महिला के लिए 1/3 आरक्षण है। ये संविधान संशोधन की विशेषता है, जिसमें कि हमारा ग्राम सभा, प्रत्यक्ष निर्वाचन, पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देना, ये तीनों उसकी विशेषताएं हैं। बाकी ये महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है। तो जो है पंचायती राज संस्थाओं के लिए जो है प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान का जो है व्यवस्था की गई है कि आप डायरेक्ट वोटिंग कर सकते हो गुप्त मतदान के जरिए। क्वेश्चन नंबर 20 है भारत के किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों को चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है। तो चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान जो किया गया वो किया गया पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में जो चक्रानुक्रम भरे जाएंगे जो है आरक्षित स्थानों को पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। क्वेश्चन नंबर 21 है पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है। मतलब कि अगर किसी पंचायत का विघटन हो जाता है तो कितने समय के अंदर उसमें चुनाव करा देने चाहिए। तो देखिए जैसा कि सभी को पता है और ये हर जगह ही वैलिड है कि आपका किसी भी चुनाव को होने के बाद, किसी भी चुनाव के भंग होने के बाद या किसी भी पद के भंग होने के बाद 6 महीने के अंदर आप उसमें चुनाव कराने पड़ेंगे। तो 21 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है। तो अधीक्षक, नियंत्रण, निर्देशन जो निहित होता है ये होता है आपका राज्य के निर्वाचन आयोग में। जो भी पंचायत के अंदर जो भी कार्य निर्देश करेगा, जो भी फैसले लेगा वो राज्य का निर्वाचन आयोग लेगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष का रखा गया है। तो 73वें संविधान संशोधन के अनुसार जो है पंचायती राज का जो काल है वो 5 वर्ष के लिए बनता है। तो जो भी प्रधान, सरपंच या ग्राम का जो मुखिया जो भी बनता है वो आपका 5 वर्ष के लिए बनता है। क्वेश्चन नंबर 24 है भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे। तो भारत के जो पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे, देखिए ये तीनों ही समर्थक थे। एक तो राजीव गांधी जी, महात्मा गांधी जी और आपके सिद्धराज ढड्डा जी, ये तीनों ही प्रबल समर्थक थे। इन्होंने ही जो है, गांधी जी ने ये कहा था कि अगर जो है ग्रामों में निचले स्तर तक अगर हम विकास करना चाहते हैं, न्यायिक विकास लाना चाहते हैं, तो हमको जो है गाँव में पंचायती राज लाना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा। थोड़ा सा यहाँ से आया नहीं है अच्छे से क्लियरिटी, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। देखिए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे। मतलब कि पंचायत राज्यों में महिलाओं और कम दुर्बल वर्गों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिले, इसका समर्थक कौन थे। तो इसके जो समर्थक थे हमारे वो थे राजीव गांधी जी। ये चाहते थे कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व, भागीदारी बहुत बढ़े पंचायत राज के अंदर। क्वेश्चन नंबर 26 है भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। देखिए भारत में महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में स्थान आरक्षित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि को लागू होता है। तो देखिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था। तो भारत में पंचायती राज अधिनियम जो है 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था पंचायती राज अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। क्वेश्चन है पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो पंचायत का चुनाव कराने हेतु जो निर्णय है वो आपका जो लिया जाता है वो लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। राज्य सरकार डिसाइड करेगी कि किस स्टेट में, जिस स्टेट की राज्य सरकार है वही डिसाइड करेगी कि इसमें चुनाव कब कराने।
चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। भारत में पंचायती राज को प्रारंभ किया था। तो देखिए भारत में जो पंचायती राज है वो आपको प्रारंभ हुआ था 1969 में, नागौर 59 में नागौर राजस्थान के अंतर्गत सबसे पहली ग्राम पंचायत बनी थी। पंचायत क्षेत्र बना था 1959 के अंदर। ऐसे पंचायती राज का प्रथम प्रवर्तित किया गया था। तो देखिए अभी बताया आपको राजस्थान नागौर के अंदर किया गया था, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान के नागौर में। भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1969 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का। क्वेश्चन नंबर 33 है, स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली के सर्वप्रथम अपनाई गई थी। तो स्थानीय ग्रामीण शासन के स्वरूप में जो पंचायती राज प्रणाली है वो सर्वप्रथम अपनाई गई थी आपकी राजस्थान और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ पर, दूसरा स्टेट पूछ रहा है, पर सर्वप्रथम सबसे पहले राजस्थान और दूसरे नंबर पर जो है आंध्र प्रदेश में अपनाई गई थी आपकी पंचायती राज व्यवस्था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर जो है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 35 है, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ किया गया था? तो ये पूछा सबसे पहले पंचायत कहाँ पर लगी थी। तो देखो आपको जैसे पता है, अभी बताया था कि नागौर राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम जो है पंचायती राज व्यवस्था बनी थी। तो इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है। तो पंचायती राज की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है वो है आपका बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन। तो इसका प्रतिवेदन जैसे आने के लिए तो ये तीनों की तीनों आपकी आई थी, कई समितियाँ आई थी, 3 समिति आई थी, लेकिन बलवंत राय मेहता समिति ने इसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया था और इसी को जो है इसका प्रवर्तक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया था। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जो स्वभाव है वो दिया गया था बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38 है, पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने के लिए अनुशंसा करने वाली समिति का क्या नाम था? तो पंचायती राज संस्था के लिए संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने वाली अनुशंसा करने वाली जो समिति थी वो थी आपकी जीवे की राव समिति, जीवी के राव समिति थी। ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, देखिए पहले जैसे हम बता रहे हैं आपको, पहले ही पूछे जा चुके हैं ये एग्जाम्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। तो 39 क्वेश्चन है हमारा, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन जो है वो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 39 का ए। क्वेश्चन नंबर 40 है, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते 40 है, जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? तो पंचायती लोकतंत्र और सभा जो विकेंद्रीकरण की जो सिफारिश की थी वो थे बलवंत राय मेहता समिति। 40 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो आपको सही नहीं बताना है, बाकी इसमें चाहे 3 सही है, एक गलत है, तो आपको बताना है कि वो गलत कौन सा है। देखिए पंचायती राज व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन युगों का एक अभिन्न अंग है, तो बिल्कुल सही है, ग्रामीण स्तर पर ही जीवन को प्रभावित करती है, तो ये पहला तो सही हो जाएगा। दूसरा है 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ था, नहीं ये गलत है आपका, ये 73वां संविधान संशोधन 1993 से प्रभावी नहीं हुआ था, तो बस यही गलत हो जाएगा। बाकी चारों उसके अंदर जो है आपके सही हो जाएंगे। जैसे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में उसके महत्व को बढ़ा देता है, ये एक त्रिस्तरीय जैविक रूप से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्था को कितने स्तर पर कार्य करने का सुझाव दिया गया है? तो जो बलवंत राय मेहता समिति थी उसमें 3 स्तरीय दिया गया था, और एक और समिति थी उसका नाम मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, लेकिन उसमें 2 स्तर की बताई गई थी। इसमें 3 थी, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है, बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने जो है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनाने का जो सुझाव दिया था वो दिया था पंचायत समिति को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसे होती है? तो पंचायती राज स्वशासन में स्थानीय स्वशासन की जो व्यवस्था है वो होती है ग्राम स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, बलवंत राय समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था है। तो बलवंत राय प्रतिवेदन समिति के अनुसार जो महत्वपूर्ण संस्था है वो है आपकी पंचायत समिति।
यानी कि 45 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज संस्था नहीं है? तो देखिए पंचायती राज संस्था कौन सी नहीं है इसके अंदर, तो ये आपकी नगर परिषद पंचायती राज में नहीं आती, बाकी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद ये आपकी तीनों पंचायत संस्था में आती है, नगर परिषद आपका नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 47 है, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन को 2 स्तर पर होने का सुझाव दिया था। तो पंचायती राज संस्थाओं के स्तर को 2 संगठनों को 2 स्तर पर करने का जो प्रावधान है वो अशोक मेहता समिति ने दिया था। ये अशोक मेहता समिति थी जो 2 स्तर पर थी, जो आपकी जिला स्तर पर और आपकी ग्राम स्तर पर थी। ब्लॉक स्तर इसमें नहीं था, ब्लॉक स्तर जो था वो बलवंत राय मेहता समिति के अंदर था। तो 47 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, पंचायती राज के चुनावों में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग देने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो मतलब चुनाव चिन्हों में जो है पंचायत के अंदर चुनाव चिन्ह भी होने चाहिए, इसका जो सुझाव दिया था वो दिया था अशोक मेहता समिति के द्वारा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, 1977 में क्वेश्चन नंबर 49 है, 1977 के केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया था? तो ये किया था आपका अशोक मेहता समिति। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था? तो देश में पंचायती राज व्यवस्था का आधार आपको पता है बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर हुआ था। आने के लिए तो बहुत आई थी, लेकिन जो चालू हुआ था वो बलवंत राय मेहता समिति के अंतर्गत ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 51 है, बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? तो ये 1969 आपको पता ही है, ये पहले भी आ चुका है प्रश्न। रिपीटेड क्वेश्चन बहुत हैं, हम इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन ही लेकर चल रहे हैं जो पहले पूछे गए हैं और जिनके आगे पूछे जाने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना दी थी? तो आपको पता है अशोक मेहता समिति ने जो है 2 स्तरीय ढांचे की स्थापना करने की दी थी, सिर्फ आपका जिला स्तर पर और आपका ग्राम स्तर पर, उसमें ब्लॉक स्तर नहीं था, यानी कि 52 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 है, अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की थी? तो अशोक मेहता जो समिति थी आपको पता है उसने 2 जो है मंडलीय पंचायत और जिला परिषद की सिफारिश की थी, बाकी नहीं की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 है, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित था? तो अशोक मेहता जो संबंधित है समिति है वो आपका आर्थिक सुधार से संबंधित था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालक्रम को विस्तृत कीजिए और नीचे दिए गए पूट का सही उत्तर लिखिए। मतलब कि आपको बताना है कि कौन सी समिति सबसे पहले आई थी और कौन बाद में आई थी। तो 55 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा, तो देखिए सबसे पहले आती है हमारी BR मेहता बलवंत राय मेहता समिति आती है। उसके बाद आती है अशोक राय मेहता समिति, इसने 3 स्तर पर दिया था, इसने 2 स्तर पर दिया था। उसके बाद आती है आपकी GV राव समिति और उसके बाद आती है LM सिंघवी समिति। ये 4 समितियाँ आई थी। ठीक है, तो सबसे पहले आती है BR समिति, यानी कि 3, 4, 1, 2, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 कि 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो गठित समिति की अध्यक्षता करने की जो दी थी अशोक मेहता समिति ने। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतर स्तर पर कौन है? तो पंचायती राज व्यवस्थाओं के निम्नतर स्तर पर जो है आपका वो है ग्राम सभा एवं पंचायत। तो ग्राम सभा सबसे छोटा स्तर है, सबसे निम्न स्तर है। क्वेश्चन नंबर 58 है, पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है? तो पंचायती राज संस्थाओं के जो उच्चतम स्तर है उस पर है आपका जिला परिषद। तो जिला परिषद सबसे ऊंचा होता है, उससे ऊंचा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 59 है, पंचायती राज की आधारशिला है? तो पंचायती राज की जो आधारशिला है वो है आपकी ग्राम सभा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है? तो पंचायत समिति का जो मुख्य निष्पादक होता है वो होता है आपका खंड विकास पदाधिकारी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, जिला परिषद का मुख्य कार्य है? तो देखिए जिला परिषद का मुख्य कार्य है आपका समन्वय एवं पर्यवेक्षण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि है? पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि है राजनीतिक चेतना का विकास। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजनीतिक चेतना एवं विकास ये पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि है। क्वेश्चन नंबर 63 है, पंचायती राज की प्रधान समस्या है? तो देखिए पंचायती राज की जो प्रधान समस्या है वो आपकी दलगत राजनीति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दलगत राजनीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 है, स्थानीय सांसद
और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? तो स्थानीय सांसद एवं जो पदेन विधायक हैं वो होते हैं आपके जिला परिषद के सदस्य होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है। तो देखिए ग्राम पंचायत का जो निर्वाचन कराना है वो निर्भर करता है आपका राज्य सरकार के ऊपर। इसमें केंद्र सरकार, चुनाव आयोग या कलेक्टर का कोई वो नहीं होता, सीधा राज्य सरकार से संबंधित होती है। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलते हैं। 66 कहता है हमारा खंड स्तर यानी कि ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति एक है। तो जो ब्लॉक लेवल पर जो हमारी पंचायत समिति है वो है हमारी प्रशासनिक प्राधिकरण समिति। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? तो सामान्यतः जो पंचायत समिति है उसमें हमारे सहयोगी सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं और सहयोगी सदस्य होते हैं, यानी उपयुक्त तीनों होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 68 है, निम्नलिखित में से वरीयता क्रम बताइए। तो वरीयता मतलब सबसे ऊपर कौन है, उसके बाद कौन सा है और उसके बाद कौन सा है। तो देखिए जो सबसे बड़ा जो वरीयता क्रम है सबसे नीचे स्तर पर होती है हमारी ग्राम पंचायत, उसके बाद आता है पंचायत समिति और सबसे ऊपर होती है जिला परिषद, यानी कि 1, 2, 3। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, पंचायती राज में सम्मिलित है। तो देखिए पंचायती राज में आपका सम्मिलित है, सॉरी हाँ क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है हमारा पंचायती राज में क्या सम्मिलित है। तो पंचायती राज जो है वो राज्य सूची में सम्मिलित है। ये राज्य सरकार इस पर कराती है काम, तो राज्य सूची में सम्मिलित मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 70 है, पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है। तो देखिए पंचायतों के द्वारा जो है आपका स्थानीय मेलों पर कर जो है वसूला जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। तो देखिए ये कहता है आपका 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 73वां संविधान संशोधन ये कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 महिला सीटों का आरक्षण होना चाहिए। नंबर 72 है, तो 72 पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है। देखिए पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व जो करता है वो करता है पंचायत सेवक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है। तो 3 त्रिस्तरीय जो पंचायती व्यवस्था है उसके अंतर्गत आपका जो नहीं आता है वो है आपका तहसील स्तर, बाकी प्रखंड स्तर, ग्राम स्तर और जिला स्तर तीनों होते हैं। देखिए इसके 73 क्वेश्चन होना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो पहली परीक्षा में पूछे गए हैं वो करा दिए हैं। तो इससे इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, इनसे क्वेश्चन से कोई भी आउट नहीं जाएगा। देखिए हमारे टॉपिक पर ऐसे ही वीडियो लाते हैं, प्रीवियस प्रश्नों की और संभावित प्रश्नों की वीडियो लेकर के आते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।